Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पर आज मैं आपको एक ख़ास और बहुत ही मज़ेदार मेरी और मेरे घर वालों की पसंदीदा स्पेशल चना चाट बनाने सिखाने वाली हूँ, जिसे आप बनाकर अफ्तारी में खाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने आधा किलो चने लेने हैं। उसे आप धोकर हाफ टी स्पून सोडा डालकर रात को भिगो दीजिएगा और सुबह वो पानी फेंक कर तकरीबन 1 लीटर फ्रेश ताज़ा पानी और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, 1 चुटकी सोडा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत डालकर अच्छी तरह से गला लेना है। और ये अच्छे से गले हुए होने चाहिए और चने गलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सूप सा रहना चाहिए, यानी हल्का हल्का इसमें पानी रहना चाहिए। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें और पानी भी शामिल कर सकते हैं, जो कि पहले से मैंने इसी तरह से चनों को गलाकर रखा हुआ है। और आलू आधा किलो आपने उबाल लेने हैं। किस तरह से आपने उबालने हैं? पहले आपने आलूओं के छिलके उतार लेने हैं, फिर पानी उबालकर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आलू डालकर उबाल लेने हैं और फिर ठंडा करके इस तरह से बारीक बारीक काट लेने हैं। इसके बाद दही बड़ों के लिए बड़े चाहिए होंगे, आपने बनाकर पहले से रख लेने हैं। और दही बड़ों की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप चाहे मेरी दही बड़े की चाट में जिस तरह से मैंने मूंग और माश की दाल के आटे के साथ, या दही बड़े की रेसिपी में मूंग और माश की दाल के बड़े बनाना सिखाए थे, उसी तरह से पहले से बनाकर रख लें। और दही का मिक्सचर बनाने के लिए दही ले लीजिएगा 4 कप और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून भरकर, नमक हस्बे जायका, साबुत भुना हुआ जीरा 1 टेबलस्पून और दूध हाफ कप चाहिए होगा। और इमली का पानी बनाने के लिए 125 ग्राम इमली लेकर इसमें 5 कप पानी डालकर पकाएं। जब 2.5 कप पानी रह जाए तो इसे ठंडा करके मसल कर इसकी गुठलियां अलग करके छान कर रख लें। और फिर इसमें डालने के लिए हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक और चाट मसाला हाफ टी स्पून और काला नमक चाहिए होगा हाफ टी स्पून और पापड़ी चाहिए होगी। और पापड़ी बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, पहले से बनाकर रख लें। और इसमें जो सलाद डलेगा उसमें है बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 कप, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 कप और प्याज 2 अदद बारीक कटे हुए, टमाटर 3 अदद बारीक कटे हुए। और इसके अलावा चाट मसाला, कुटी लाल मिर्चें और दही बड़ों का मसाला चाहिए होगा। और दही बड़ों का मसाला बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वो रेसिपी देखकर बनाकर रख लीजिएगा। तो स्पेशल चना चाट बनाने के लिए आप दूध में कॉर्नफ्लोर मिला लें और इसे आप दही में शामिल कर दें और फिर इसमें नमक भुना साबुत जीरा डालकर मिला लें। तो सबसे पहले आप डाल लें दूध और इसमें आप कॉर्नफ्लोर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर आप इसे दही में डालकर मिला लें। इसके बाद आप इसमें साबुत भुना हुआ जीरा और नमक डालकर मिला लें। इसके बाद इमली का पानी तैयार करने के लिए इसमें डाल लें सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और काला नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लें। इसके बाद एक बड़े बोल में सारा सलाद इकट्ठा करके मिलाकर रख लें। बंद गोभी, टमाटर, प्याज और हरा धनिया डालकर मिलाकर रख लें। दही का मिक्सचर, इमली का पानी, सारा सलाद मिलाकर रखने के बाद फिर इसकी प्लेट बनाने के लिए पहले आप प्लेट में बड़े डालकर तोड़ लें।
और ऊपर आप दही का मिक्सचर डाल दें। फिर आप चने डाल दें। और फिर थोड़े आलू डाल दें। और ऊपर इमली का पानी डाल दें। और ऊपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला, कुटी लाल मिर्चें और दही बड़ों का मसाला डाल लें। और ऊपर आप थोड़ा सा सलाद डाल लें। और ऊपर दोबारा आप दही का मिक्सचर डाल दें। और आखिर में आप ऊपर पापड़ी तोड़कर डाल दें। और ऊपर अगर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। लीजिए, बहुत मज़ेदार स्पेशल चना चाट तैयार है और एंजॉय करें। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये स्पेशल चना चाट बनाई तो इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये चना चाट बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपको स्प्रिंग रोल बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको आधा किलो चिकन का कीमा चाहिए होगा। स्प्रिंग रोल बनाने की पट्टियां यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर शेप में है। ये आपको आसानी से किसी भी एशियन शॉप से मिल जाएंगी। तलने के लिए तेल, बंद गोभी 2 कप। जो कप स्पेशल मेजरमेंट वाले मिलते हैं उसका हिसाब रखिएगा, क्योंकि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले कप बड़े छोटे भी होते हैं, उससे मेजरमेंट सही नहीं होता। और प्लीज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए आप सब्जियों की कटिंग बहुत अच्छी और फाइन कीजिएगा और सब्जियों को बारीक और पतला काटिएगा। शिमला मिर्च आधी, यहाँ पर मैंने थोड़ी रेड और ग्रीन ली है। हरी प्याज आधा कप, प्याज आधा बारीक लंबा कटा हुआ। हरी मिर्चें 5 अदद बारीक लंबी कटी हुई। गाजर 1 अदद लंबी कटी हुई बारीक। लहसुन कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। सोया सॉस 4 टेबलस्पून। चाइनीज साल्ट हस्बे ज़रूरत। नमक हस्बे ज़रूरत। तेल 4 टेबलस्पून। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। सबसे पहले आप तेल गरम कर लें। इसमें आप कुटा हुआ लहसुन डाल दें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद आप थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें और इसको अच्छी तरह से आप पका लें।
चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और ठंडा होने के बाद इसमें मैं सारी कच्ची सब्जियां शामिल करूंगी, क्योंकि अगर आप गरम चिकन में सब्जियों को शामिल करेंगे तो सब्जियां मुरझा जाएंगी और नरम पड़ जाएंगी और आपके स्प्रिंग रोल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बाज लोग सब्जियों को पकाकर भी बनाते हैं, तो प्लीज आप सब्जियों को चिकन में कच्चा ही शामिल कीजिएगा। आप सब्जियों को पकाकर मत बनाइएगा, बल्कि सिर्फ इसमें आप जो चिकन, बीफ या प्रॉन्स जो भी आप डाल रहे हैं सिर्फ उसी को ही पकाइएगा। इस तरह करने से आपके रोल्स बहुत ही शानदार और क्रिस्पी बनेंगे। चिकन को ठंडा करने के बाद आप इसमें सारी कच्ची सब्जियां डाल दें। साथ ही आप चाइनीज साल्ट, नमक, सोया सॉस और कूटी हुई काली मिर्च भी डाल दें और इसको अच्छी तरह से आप मिला लें। सारी सब्जियां मैंने चिकन में मिक्स कर ली हैं और आप ये ख्याल बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपकी सब्जियां कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि जब स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करेंगे तो तमाम सब्जियां पक जाएंगी। इसके बाद आप मैदे को गर्म पानी में घोलकर एक लई सी तैयार कर लें स्प्रिंग रोल्स को बंद करने के लिए। इसके बाद आप स्प्रिंग रोल की पट्टी ले लें, इसमें आप ये अमेज़ा डाल लें। अमेज़ा डालने के बाद आप ऊपर इस तरह से लई लगा लें और फिर इसको इस तरफ से टाइटली इस तरह दबा लें और दोनों साइडें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। और टाइटली इसको फोल्ड कर लें इस तरह से। और आगे फिर थोड़ी सी लई लगा के इसको बंद कर दें। इसी तरह से आप सारे स्प्रिंग रोल बना लें।
इसी तरह से आप सारे स्प्रिंग रोल्स बनाकर अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं और जब जी चाहे निकाल कर डीप फ्रोस्ट करके बना सकते हैं। इसके बाद आप तेल गरम कर लें और ये स्प्रिंग रोल तल लें। डीप फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लें। इसी तरह से आप बाकी सारे भी डीप फ्राई कर लें। लीजिए, गर्मा गर्म क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पोटली समोसा बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत मज़ेदार और इनकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी होगी और अफ्तारी की टेबल में ये कुछ अलग और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे, क्योंकि जितना अच्छा और ख़ूबसूरत आप प्रेजेंट करेंगे खाने वालों को उतना ही अच्छा लगेगा। तो चिकन पोटली समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी, और मांडा पट्टी बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आधा किलो मैदे में 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल डालकर पानी के साथ अच्छा सा गूंद दीजिएगा और फिर कुछ देर रेस्ट देने के बाद बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेल कर हर रोटी पर तेल लगाकर ऊपर दूसरी रोटी रखकर 5 से 6 रोटियों की लेयर लगानी है। फिर इसे दोबारा बेल कर इन्हें सेक लगवाकर अलग अलग कर लीजिएगा और किसी कटर से या गोल चीज़ से सासर के साइज़ की काट लीजिएगा या फिर छोटे छोटे पेड़े बनाकर इन्हें बेल कर सेक लगवा कर रख लीजिएगा और अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा और इस तरह गोल मांडा पट्टी पोटली समोसे के लिए पहले से तैयार करके रख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भूनकर कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आम रेगुलर प्याज 1 अदद बारीक कटी हुई, हरी प्याज बारीक काट लीजिएगा 1 कप और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और चिकन समोसा पोटली की नेक पर टाई करने के लिए हरी प्याज की स्टैंप ले लीजिएगा। और चिकन पोटली समोसा बंद करने के लिए मैदे या आटे को पानी में घोलकर इसकी लई तैयार करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहले चिकन की फिलिंग बनाने के लिए देचकी में डाल लें चिकन का कीमा, पिसा हुआ अदरक लहसुन, भुना कुटा ज़ीरा, हल्दी, सिरका, कुटी लाल मिर्चें, नमक और पानी डालकर इसे पकने के लिए चढ़ा दें। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल खुश्क सूखा ही भून लीजिएगा। सूखा खुश्क भूनने के बाद आप इसे चूल्हे से उतार कर बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा।
कीमे को ठंडा करने के बाद इसमें डाल लें प्याज, हरी प्याज और हरा धनिया। गरम मसाला और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद गोल मांडा पट्टी की साइड्स पर आटे की लई लगाएं, दरमियान में चिकन की फिलिंग रखें और पोटली की शक्ल दे दें। और दरमियान में फिलिंग रखें। और इस तरह से पोटली की शक्ल दे दें। और इसी तरह से सारी पोटलियां बनाकर रख लीजिएगा। इसके बाद आप तेल गरम करें और इन्हें डीप फ्राई कर लें। अच्छा सा फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा और इसी तरह से सारे फ्राई कर लीजिएगा। सारे समोसे फ्राई करने के बाद आखिर में हरी प्याज की स्टैम्प को इसके नेक पर टाई कर दीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन पोटली समोसे तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा बर्गर बनाना सिखाऊंगी। यानी ये बर्गर भी होगा और पिज़्ज़ा भी, यानी अंदर पिज़्ज़ा की स्टफिंग होगी और बाहर से बर्गर बन की तरह होगा, जो कि बड़ा मज़ेदार सा होगा और ख़ासकर बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप इसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पिज़्ज़े का डो, जो कि बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप मेरी वो रेसिपी देखकर बना लीजिएगा। तो पिज़्ज़ा डो को पहले से बनाकर राइस कर लीजिएगा। और पिज़्ज़ा बर्गर की स्टफिंग के लिए आप चिकन को तैयार कर लीजिएगा। मेरी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैंने जिस तरह से चिकन बनाना आपको सिखाया था उसी तरह से तैयार करके रख लीजिएगा। आप चाहें तो चिकन टिक्का भी ले सकते हैं, यानी चिकन टिक्के के साथ भी बना सकते हैं। चिकन को छोटे छोटे पीसीज में काट कर इसे टिक्का मसाला और अदरक लहसुन और थोड़ा तेल डालकर फ्राई करके भी पिज़्ज़ा बर्गर की स्टफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस ले लीजिएगा और पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी
और पिज़्ज़ा हर्ब्स या सिर्फ ओरिगेनो भी ले सकते हैं। और थोड़ी कुटी लाल मिर्चें चाहिए होंगी और 1 अदद अंडे की जर्दी और थोड़े सफ़ेद तिल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप पिज़्ज़ा डो को एक दफ़ा पंच डाउन कर लीजिएगा ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए। इसके बाद इसके पेड़े बना लीजिएगा और फिर बेलकर रोटी बना लीजिएगा। और इस तरह से आप पहले पंच डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसके पेड़े बनाकर आप रोटी बेल लीजिएगा। रोटी बेलने के बाद इसके सेंटर में आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिएगा। इसके बाद इस पर मोज़रेला चीज, थोड़ी हर्ब्स, कुटी लाल मिर्चें और थोड़ा चिकन डाल लीजिएगा। कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी हर्ब्स और चिकन डाल लीजिएगा। और इसको बंद करने के लिए इसकी साइडों को इकट्ठा करके बंद कर लीजिएगा और एक पोटली सी बना लीजिएगा। फिर इसकी जो टॉप है इसे आप छुरी से काट लीजिएगा। इस तरह से आप इकट्ठा करके बंद कर लीजिएगा। अच्छी तरह से दबाकर ऊपर से आप काट दीजिएगा। और ये इस तरह बर्गर की शेप में आ जाएगा। और फिर जिस ट्रे में बेक करना है इसमें डाल दीजिएगा और इसी तरह से आप सारे पिज़्ज़ा बर्गर बनाकर रख लीजिएगा। सारे पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के बाद आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि ये दोबारा से अच्छी तरह से राइज हो सके। और जब ये इस तरह से दोबारा से राइज हो जाए तो ऊपर आप अंडे की जर्दी के साथ ब्रश कर दीजिएगा और ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दीजिएगा और ओवन को भी 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से प्रीहीट कर लीजिएगा। और ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसे 190 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। बेक करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा। आप चाहें तो चिकन पिज़्ज़ा बर्गर को फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कीजिएगा।
और अब मैं आपको चिकन पिज़्ज़ा बर्गर काट कर दिखाऊंगी ताकि आप अंदर से मज़ेदार सी पिज़्ज़ा स्टफिंग देख सकें। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा बर्गर तैयार है और ये ख़ास तौर पर आप बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बनाकर दे सकते हैं और आप इनके बंस बनाने के बाद इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे निकालिए और जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इन्हें आप बेक करके एंजॉय कीजिएगा, या फिर आप इन्हें कुक करके भी रख सकते हैं और फिर प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ और कोई अमल दुआ से ज़्यादा प्यारा नहीं। दुआ एक इबादत है और इबादत ही इंसान की पैदाइश का असल मकसद है। इंसान के तमाम अमाल में दुआ ही सबसे अहम चीज़ है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। दुआ जिसकी ज़रूरत हर इंसान को हर वक्त पेश आती है। दुआ जो ईमान वालों के लिए तमाम मुश्किलात में पनाह का काम देती है और ढाल भी बन जाती है। दुआ जो शैतानी कुव्वतों से तहफ़्फ़ुज़ का काम देती है, जिससे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। दुआ के 3 बुनियादी फ़ायदे हैं। उनमें से एक, दुआ की कबूलियत से मुरादें पूरी होती हैं, और दूसरा, हर दुआ पर सवाब मिलता है, और तीसरा, दुआ की कसरत से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में इजाफ़ा होता है। लिहाजा हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि छोटी से छोटी हाजत और मामूली से मामूली तकलीफ़ में भी अल्लाह ताला से दुआ मांगें। चलते फिरते, उठते बैठते, हर हालत में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। करके देखें, इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द मसले हल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।